हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर हेल्दी एंड हैप्पी। सो इस वीडियो में हम कवर करेंगे MPC 004 लेसन 9th एंड 10। अब यहाँ पर लेसन 9 और 10 मीन्स यहाँ पर ये है कि हम यहाँ पर कंप्लीट एटीट्यूड, फैक्टर्स ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन और कैसे एटीट्यूड को क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है, ये 3 टॉपिक्स को हम स्टडी करेंगे। 3 थियरीज़ करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहूँगा कि आपको जो यहाँ पर स्टीरियोटाइप का जो चैप्टर है, इसी चैप्टर में लेसन 9 में जो स्टीरियोटाइप का जो कॉन्सेप्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, जहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टीरियोटाइप, प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। जब हम इनको एक साथ स्टडी करेंगे तो हमें ये ज़्यादा बेहतर क्लियर होगा, समझ आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज़ अंकुश टिप्टान, वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हर वीडियो की तरह मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, आप एटीट्यूड से क्या समझते हैं। आपने कभी ना कभी तो ये यूज़ की होगी टर्म कि उस लड़के में ज़्यादा एटीट्यूड है या उस लड़की में ज़्यादा एटीट्यूड है। क्या तुम में ज़्यादा एटीट्यूड है? तुम अपने आप को ज़्यादा होशियार समझते हो, ज़्यादा एटीट्यूड भरा हुआ है तुम में। इस तरह के सेंटेंस हमने जो अपनी डेली लाइफ में यूज़ किए हैं और सुनने को काफ़ी बार मिलते हैं हमें। तो क्या वहाँ पर एटीट्यूड का मीनिंग वही है जो रियलिटी में एटीट्यूड का मीनिंग होता है? आपको भी अगर ये अब तक लगता है कि एटीट्यूड जो आप समझते हैं वही एटीट्यूड है और वो एटीट्यूड जो आज हम समझाने वाले इसी एटीट्यूड से मैच करता है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आखिर में जब आपको एटीट्यूड समझ आ जाए। सो एटीट्यूड होता क्या है? मुझे भी यही लगता था पहले कि हाँ, वो गुस्से में है या मतलब वो हमारी बात नहीं सुनता तो वो उसमें ज़्यादा एटीट्यूड है, ऐसे कुछ सेंटेंसेस हम कह सकते हैं। लेकिन जब हम पढ़ते हैं कि एटीट्यूड वास्तव में होता क्या है, चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने किसी को क्या कहा, आपसे कोई बात करता नहीं या आपको कोई असाइनमेंट्स नहीं देता क्लास में, या वो ज़्यादा होशियार है, वो टीचर्स को सुनाता है, जो भी टीचर सुनना चाहें क्वेश्चंस के आंसर करता है, या फिर वो हर एक्टिविटीज़ में आगे रहता है लेकिन आपसे कांटेक्ट नहीं करता, तो आप कहेंगे कि शायद उसमें ज़्यादा एटीट्यूड है ना, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। आपने ये बात कही, ठीक है, आपको वो क्या है, बिल्कुल आप उसको क्या करते हैं, डिसलाइक करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर एटीट्यूड को समझने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँ, सबसे पहले एटीट्यूड को 1 डायमेंशन में डिस्क्राइब किया गया था कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट, आइडिया, सिचुएशन, पर्सन, पीपल या किसी के बारे में भी जो हमारी फीलिंग्स हैं, जैसी हम उनके बारे में फीलिंग्स रखते हैं, वो हमारा एटीट्यूड है। ये साइकोलॉजिस्ट ने पहले कहा सबसे फर्स्ट टाइम कि एटीट्यूड को 1 डायमेंशन में हम डिस्क्राइब करेंगे, हाउ वी फील टुवर्ड एन ऑब्जेक्ट, पीपल, आइडिया, सिचुएशंस, व्हाटएवर वी कैन से दैट टारगेट, जिसके बारे में भी हम सोचते हैं, अच्छा बुरा इट डजेंट मैटर, लेकिन वो हमारा एटीट्यूड होता है उस चीज़ के बारे में, सिंपली, ठीक है। सेकेंड थिंग आती है कि बाद में एटीट्यूड को कहाँ पर 2 डायमेंशन में डिस्क्राइब किया गया कि 1 डायमेंशन नहीं ठीक रहेगा, 2 डायमेंशन करते हैं। पहला इफेक्टिव फॉर्म और सेकंड है जो हमारा कॉग्निटिव कंपोनेंट्स, 2 कंपोनेंट्स में। अब जो इफेक्टिव कंपोनेंट्स है वो हमारी फीलिंग से कनेक्ट है, जो कि फर्स्ट डायमेंशन था। सेकेंड डायमेंशन जो कि ऐड किया गया वो है कॉग्निटिव कंपोनेंट। कॉग्निटिव कंपोनेंट आप समझते हैं, हमने पहली वीडियो जो MPC 001 की कॉग्निशन समझा था, जहाँ पर हम कहते हैं कि कॉग्निशन में क्या होता है, हम इंफॉर्मेशन को परसीव करते हैं, प्रोसेस करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, स्टोर करते हैं, फिर अप्लाई करते हैं, इस तरह की है ना। ये कॉग्निशन पढ़ा था, अगर नहीं पढ़ा तो आप जाके पढ़िएगा। तो अब उसके बाद 2 डायमेंशन के बाद भी एटीट्यूड को डिफ़ाइन करना रुका नहीं, हमने क्या किया, एटीट्यूड को 3 डायमेंशन में डिफ़ाइन करने का सोचा। अब ये 3 कंपोनेंट कौन कौन से हैं, आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ABC मॉडल ऑफ एटीट्यूड, डिस्क्राइब या डिफाइन ABC मॉडल ऑफ एटीट्यूड। हम ABC भी कहेंगे इसको कि ABC मॉडल है हमारे एटीट्यूड का। ABC क्यों कहा गया? A मीन्स इफेक्टिव, B मीन्स बिहेवियर और C मीन्स कॉग्निटिव, ठीक है। ABC मॉडल, 3 कंपोनेंट्स, इफेक्टिव, बिहेवियर एंड कॉग्निटिव। अब 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं इनको। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो आप एटीट्यूड फॉर्मेशन और एटीट्यूड चेंज किस तरह होता है ये आप बिल्कुल ईजिली समझ जाएंगे, कोई समझाने की ज़रूरत मेरी नहीं रहेगी शायद, ठीक है। तो हमें ये जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले बिल्कुल अच्छी तरह समझना होगा। तो कॉग्निटिव कंपोनेंट क्या होता है, ठीक है। हम एक एग्जांपल से शुरुआत करते हैं, ठीक है। एग्जांपल कैसे, मान लीजिए आपको क्या है
बुक पढ़ना नहीं, बुक वाला एग्जाम्पल नहीं लेंगे, हम यहाँ पर लेंगे एक पॉलिटिकल पार्टी का, पॉलिटिकल पार्टी। आप इस पॉलिटिकल पार्टी को अच्छा समझते हैं। क्यों समझते हैं? क्योंकि जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके पास आई, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है अलग अलग सोर्सेज से। हो सकता है हम यूट्यूब का इस्तेमाल कर रहे हों, न्यूज़ चैनल्स का इस्तेमाल कर रहे हो, हमारी सोसाइटी में इस्तेमाल कर रहे हो कम्युनिकेशन, तो उससे हमें ये पता चला एक पर्टिकुलर पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी काफ़ी बेहतर है। किस बिहाफ पर हमने ऐसा कहा? हमारे पास नंबर ऑफ़ इन्फॉर्मेशन आती है, इन्फॉर्मेशन को हम अपने ऊपर परसीव करते हैं, रिसीव करते हैं। क्या करेंगे? उस इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेंगे, जिसको हम परसेप्शन कहते हैं, और उसको हम फिर प्रोसेस करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, स्टोर करेंगे हमारे ब्रेन में एक पर्टिकुलर पार्टी को लेकर, हम कह सकते हैं। और फिर हम ये विश्वास, हमारा थॉट, ये क्या क्रिएट होगा कि वो पॉलिटिकल पार्टिकल क्या है, सही है। हमारा थॉट यहाँ पर क्या होगा, या हम बिलीव कह सकते हैं, क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा, पहली चीज़। ठीक है। सेकंड चीज़ अब क्या होगी, यहाँ पर आपको जैसे ही इन्फॉर्मेशन आ जाती है, फिर आप कहेंगे कि इन्फॉर्मेशन आ गई, आपको पता चल गया, आपका विश्वास बन जाता है, आपके थॉट क्रिएट हो जाते हैं कि वो पॉलिटिकल पार्टी सही है। नेक्स्ट आता है कि शायद अब उसने क्या किया, उस पॉलिटिकल पार्टी ने क्या किया, किसी के साथ गलत कर दिया। मे बी पॉसिबल किसी अच्छे व्यक्ति के साथ, जिसको आप पर्सनली जानते हैं, उस पॉलिटिकल पार्टी ने उसके साथ गलत कर दिया। ठीक है। हम कह देंगे रॉन्ग बिहेवियर विद योर फ्रेंड, जिसे आप काफ़ी पर्सनली जानते हैं, उन्होंने उसके साथ गलत किया, और अब आपके फ्रेंड ने क्या की, वो इन्फॉर्मेशन आपको दी और आपको पता चला अच्छा ऐसा कर दिया उन्होंने, ये तो बिल्कुल गलत कर दिया। इट मीन्स पॉलिटिकल पार्टी अच्छी नहीं है। आपके दिमाग में अब क्या बना, ये एक ही एग्जाम्पल है। अभी आप ये स्टोरी मैं इसलिए सुना रहा हूँ, अगर आपको स्टोरी समझ आ जाएगी ना, तो आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन आती है कि नेगेटिव बिलीव्स बन जाते हैं, नेगेटिव थॉट यहाँ पर बन जाते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी सही नहीं है। अब आप क्या करेंगे, अब आप कहेंगे कि मुझे ये पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि इसने मेरे फ्रेंड के साथ, जो एक काफ़ी अच्छा इंसान है, गुड पर्सन है, सोसाइटी में काफ़ी रेपुटेड है, और उसने उसके साथ काफ़ी गलत किया, जबकि मेरा फ्रेंड गलत हो नहीं सकता। तो आप यहाँ पर उस पॉलिटिकल पार्टी को क्या समझेंगे, पीपी लिखेंगे हम पॉलिटिकल पार्टी को, तो हम क्या समझेंगे, रॉन्ग। हम डिसलाइक करेंगे उसको। ठीक है। यहाँ हम उससे क्या करेंगे, नफ़रत करेंगे, हेट करेंगे। ठीक है। ये चीज़ें, अब क्या होता है, नफ़रत हो गई। अब मान लीजिए वोटिंग का टाइम आ जाता है, और आप वही पॉलिटिकल पार्टी अब वहाँ पर इलेक्शंस में खड़ी है, और इलेक्शंस में जैसे खड़ी है, आपको पता चला ये तो इलेक्शंस में खड़े हो गए, तो अब आप क्या करेंगे, उनको वोट नहीं देंगे। क्या डिसीज़न होगा आपका यहाँ पर, नो वोट टू दैट पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, कि आप उन पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी जिसने आपके फ्रेंड के साथ बुरा किया, आप उनको वोट नहीं दे रहे। ओके। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो अब मैं आपको समझाता हूँ ये एटीट्यूड कैसे बना, कि हम उस पॉलिटिकल पार्टी को गलत क्यों समझते हैं। ठीक है। तो कॉग्निटिव कंपोनेंट कौन से हो गए, जब एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन आई, हमने परसीव की, प्रोसेस किया, स्टोर की, ऑर्गेनाइज की, हमारे अंदर क्या क्रिएट हो गए, बिलीव्स क्रिएट हुए, थॉट्स क्रिएट हुए। इस पोर्शन को क्या कहेंगे, कॉग्निटिव कंपोनेंट ऑफ आर। ओके। सेकंड पॉइंट आता है एफेक्टिव कंपोनेंट, जो कि हमारी फीलिंग्स, इमोशन से जुड़ा हुआ है। इसमें हमने क्या किया कि उन्होंने आपके फ्रेंड के साथ गलत किया, तो इट मीन्स पॉलिटिकल पार्टी अच्छी नहीं है, मैं उन्हें पसंद बिल्कुल नहीं करता। लाइक, डिसलाइक, हैप्पीनेस, सैडनेस, हेट, लव, डिस्गस्टिंग्स, ऑल दीज आर द काइंड ऑफ इमोशंस। तो ये इमोशंस जो आपने शो किए, हमारी बॉडी में जो इमोशंस बनते हैं ब्रेन में, वो क्या हुए कि आप अब पॉलिटिकल पार्टिकल को बिल्कुल पसंद नहीं करते, डिसलाइक और हेट करते हैं। तो ये हो गया इमोशन। अब इमोशन की वजह से आप क्या करेंगे, आने वाले इलेक्शंस में आप उनको वोट नहीं देंगे।
सिंपली आप वोट नहीं देंगे तो ये क्या है, आपका एक्शन है, बिहेवियर है, जो कि आपने उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को शो किया, के रिगार्डिंग शो किया, हम ये कह सकते हैं। तो ये 3 कंपोनेंट क्या बनाते हैं, एटीट्यूड। ओवरऑल कंक्लूजन हमारे पास क्या आता है कि पॉलिटिकल पार्टी गलत हैं, हम ये कह सकते हैं, सही नहीं हैं, है ना। हम ये क्या बनाएंगे, हमारा उस पॉलिटिकल पार्टी के रिगार्डिंग क्या बन जाता है, नेगेटिव एटीट्यूड बन जाता है। इस तरह एटीट्यूड बनता है। एटीट्यूड ये कंप्लीट प्रोसेस है जहाँ पर हम ये 3 कंपोनेंट्स का यूज़ करते हैं, कॉग्निटिव, एफेक्टिव, बिहेवियर। कॉग्निटिव हमारे ब्रेन से, जहाँ पर इंफॉर्मेशन परसेप्शंस जुड़ा होता है। एफेक्टिव जो हमारी ब्रेन की इमोशंस और फीलिंग से जुड़ा होता है, और जो बिहेवियर है हमारे एक्शन से जुड़ा होता है। इन 3 कंपोनेंट का यूज़ करके हम क्या क्रिएट करते हैं, एक पर्टिकुलर थिंग, एक पर्टिकुलर टारगेट। टारगेट हम इसलिए बोल रहे हैं, टारगेट में सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, ऑब्जेक्ट, थिंग, पीपल, पर्सन, जो भी हम कहें, या फिर आइडिया, सिचुएशंस, इन सभी को हम टारगेट बोल दें। एक टारगेट के बारे में अब हमारी विचारधारा क्या है, दृष्टिकोण क्या है, एटीट्यूड क्या है, ये 3 कंपोनेंट है जो डिटरमाइन करते हैं। आई होप आपको यहाँ पर एटीट्यूड का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो पूछिएगा ज़रूर कमेंट करके हमसे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हो जाता है एटीट्यूड आपका कवर। अब आती है बात एटीट्यूड, हमने समझा ये कैसे एटीट्यूड 3 कंपोनेंट से बनता है। तो बनता है इसका मतलब ये इनबॉर्न तो नहीं है। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीट्यूड में एक बार इन शॉर्ट बता देता हूँ। ये लर्नड है, हम इसको सीखते हैं, इनबोर्न नहीं होता। हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। क्यों डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, हमें मूव करने के लिए ये बाध्य करता है। परमानेंसी, एक बार हमारा पॉलिटिकल पार्टी के प्रति बन जाता है एटीट्यूड तो रिलेटिवली परमानेंट रहता है। मैक्सिमम चांस है कि वो चेंज ना होता है, लेकिन उसको चेंज होने में टाइम लगता है। कुछ इश्यूज, पर्टिकुलर थिंग्स से हमेशा जो है, जो क्या एटीट्यूड रिलेट करता है। मोटिवेशनल प्रॉपर्टीज़ एटीट्यूड की हैं। अब 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं, कैसे ये पॉइंट्स हैं। लर्न, जैसा कि हमने पढ़ा, ये 3 कंपोनेंट्स हैं। हम अपनी सोसाइटी से इंफॉर्मेशन गैदर करना सीखते हैं, परसेप्शन सीखते हैं, अलग अलग हमारा सबका परसेप्शंस होता है। फिर हमारा इफेक्टिव कंपोनेंट आएगा, फिर हमारा बिहेवियरल कंपोनेंट आएगा। दैट्स वाई हमने कहा कि एटीट्यूड लर्नड है। हम ब्लैंक स्टेट की तरह आते हैं, हम खाली स्थान होता है ना, है ना, इस तरह फिल इन द ब्लैंक्स, हमारे फिल इन द ब्लैंक्स को फिल किया जाता है, ठीक है। जो ब्लैंक होता है हमारी स्टेट, ब्लैंक स्टेट को फिल किया जाता है इन एटीट्यूड से, ठीक है। हम एक्वायर करते हैं हमारे एनवायरनमेंट से, हम सिंपल शब्दों में यही कह सकते हैं। सेकंड आता है हमारे पास एटीट्यूड गिव्स डायरेक्शन। अब देखिए एटीट्यूड ने हमको डायरेक्शन कैसे दी। एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टिकल का एग्जाम्पल लिया था जब हमने पार्टी का, तो वहाँ पर हमारा नेगेटिव एटीट्यूड पार्टी के प्रति बन गया था। तो हमें क्या पता चला कि ये तो हम इसको वोट नहीं देंगे, तो हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करिए, आप वोट ना दें। एक और एग्जांपल अगर मैं लूँ, आपके जो आप इन एक्टर्स को जानते हैं, अक्षय कुमार को ये जो ज़्यादातर मूवीज़ हमारे देशभक्ति पर होती हैं या फिर किसी एक पर्टिकुलर इशू को लेकर होती है, जो कि हमारी जो सोसाइटी में देखने को मिल जाता है। तो हम कैसे हम उसके प्रति एटीट्यूड क्रिएट करेंगे। हमें इन्फॉर्मेशन मिली, अरे यार तुमने मूवी नहीं देखी, कितनी अच्छी मूवी है, या फिर जवान मूवी देखो, अब जो रिसेंटली आई है, कितनी अच्छी मूवी है, उसमें इतने कुछ जो रियल लाइफ के इश्यूज़ को शो किया गया है। या अक्षय कुमार की मूवीज़ को उठाएंगे तो हम कहेंगे कि काफ़ी जो देशभक्ति की मूवी बनाई है उसने, ठीक है, हमारे जो सोसाइटी के, कंट्री के जो इश्यूज़ हैं उनको शो किया है मूवी में, ठीक है। तो क्या है, हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई, हमें लगा कि हाँ शायद उन्होंने ना सही किया, तो हम क्या करेंगे, इन फ्यूचर जो भी मूवी आएगी हम उनको भाग कर देखेंगे। इट मीन्स हम एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उनकी मूवीज़ देख रहे हैं। रिलेटिवली परमानेंसी, एक बार आपके माइंड में एक थॉट बन जाता है, एटीट्यूड बन जाता है किसी चीज़ को लेकर, तो वो एटीट्यूड आसानी से चेंज नहीं होता, चेंज होता है लेकिन आसानी से नहीं होता। ऑलवेज रिलेटेड टू सम पर्टिकुलर इश्यूज, ऑब्जेक्ट और थिंग्स। अब एटीट्यूड देखिए, वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा था, यहाँ पर एक एक्टर से जुड़ा है। हो सकता है आप ब्रांडेड क्लोथ के एक शोरूम में गए हों, वहाँ पर आपने कोई कपड़ा खरीदा और वो कपड़ा ख़राब निकल जाता है, तो आपका एटीट्यूड उस कपड़े के प्रति नेगेटिव बन जाएगा। या अच्छा निकल जाता है तो आपके उस शोरूम के जो रिगार्डिंग आप क्या सोचेंगे, काफ़ी अच्छा शोरूम है, काफ़ी अच्छे कपड़े मुझे दिए और अभी तक चले हुए हैं, वो अभी तक ख़राब नहीं हुए हैं ना।
तो वो क्या है, एक पर्टिकुलर इशू, ऑब्जेक्ट और थिंग से हमेशा एटीट्यूड कनेक्ट रहता है, रिलेट करता है। मोटिवेशनल प्रॉपर्टीज़ क्या कहती हैं कि ये हमें कोई ना कोई काम करने के लिए क्या करता है, बाध्य करता है, इसलिए हम ये एटीट्यूड को मोटिवेशनल प्रॉपर्टीज़ में कंसिडर करते हैं। तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको एग्ज़ाम में भी आपको देखने को मिल सकते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट आता है एटीट्यूड एंड बिलीव्स। इसको डिफाइन करने से पहले हम इनकी डेफिनेशन समझते हैं क्या होता है। देखिए, बिलीव्स किसे कहेंगे, बिलीव एंड्योरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ परसेप्शंस एंड कॉग्निशंस अबाउट सम एस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड वर्ड्स। हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई पॉलिटिकल पार्टी की, ठीक है, या एक ब्रांडेड क्लॉथ की एक इन्फॉर्मेशन आई कि ये सही है या गलत है। हमने क्या किया, उसके बारे में हमारे ब्रेन में इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस किया और एक बंडल बना के इन्फॉर्मेशन का हमारे ब्रेन में स्टोर कर लेते हैं, और उस स्टोर करने पर हमारा क्या बन जाता है, बिलीव बन जाता है कि ज़ारा ब्रांड के कपड़े ना काफ़ी अच्छे हैं, या आप कहें कि और कौन सी ब्रांड होती है, अरमानी हो जाती है, ठीक है। आजकल तो एक अमीरी है, अमीरी ब्रांड है कि उनके जो कपड़े हैं काफ़ी अच्छे हैं, इस तरह की आपको जो बातें सुनने को मिलेगी। तो आपका क्या बन जाता है, बिलीव बन जाता है कि उस ब्रांड के, पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में आप कैसा सोचते हैं। एक्शन जब हम करते हैं वो होता है एटीट्यूड। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं बिलीफ में क्या होता है, कॉग्निशन और इफेक्टिव कंपोनेंट, दो कंपोनेंट होंगे, लेकिन एटीट्यूड में क्या होंगे, इफेक्टिव, कॉग्निशन और बिहेवियर, तीनों कंपोनेंट होंगे। ये मेन डिफरेंस है एटीट्यूड एंड बिलीफ में, ठीक है। सो एक बार डिफरेंसेस भी आप पढ़ लेते हैं। तीन कंपोनेंट्स इसमें होते हैं। एटीट्यूड मोटिवेशनल प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन बिलीफ में मोटिवेशन प्रॉपर्टी नहीं होती। एटीट्यूड हमारे इमेजिनेशन पर बेस्ड होते हैं, बिलीफ रियलिटी फैक्ट्स पर, और चेंज इन एटीट्यूड थोड़ा जल्दी आता है और एज कंपैरिजन टू बिलीव्स को चेंज होने में टाइम लगता है, ठीक है। सो अब आती है हमारे पास थियरीज ऑफ एटीट्यूड ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी थियरीज हैं जो हमारे एटीट्यूड को फॉर्म करने में मदद कर दी। ये थियरीज दी गई हैं, ये ऐसा कहा जाता है कि इस तरह हमारा एटीट्यूड किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर बनता है, या एक ऑब्जेक्ट को लेकर, आइडिया को लेकर, या फिर सिचुएशन को लेकर, इस तरह जो हमारा एटीट्यूड फॉर्म होता है। सो POX मॉडल, प्रीवियस वीडियो आपको याद है, हैडर बैलेंस थियरी, फ्रिट्ज हैडर ने ये थियरी दी थी। यहाँ पर है जो तीन चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, सेल्फ जिसको हम पर्सन P बोलेंगे, O अदर पर्सन, और X है जो हमारा ऑब्जेक्ट जो हम जिसको परसीव करते हैं, परसेप्शन हो, ठीक है। तो ये हमने प्रीवियस वीडियो में कर ली, अब हम इसको दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। वहाँ हमने जो बिल्कुल ब्रीफली इसको डिस्कस किया था। नेक्स्ट थियरी पर चलते हैं, कैड्स फंक्शनल थियरी ऑफ एटीट्यूड। देखिए, डैनियल कैड्स ने ये थियरी दी थी। इन्होंने ना तीन टर्म दी, यूटिलिटेरियन फंक्शन, वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन एंड ईगो डिफेंसिव फंक्शन। इन तीन चीज़ें, ये जो तीन चीज़ें हैं, ये क्या करती हैं, हमारे वेरियस फंक्शंस और जो पर्पसेस को कंप्लीट करने में मदद करती है, जो कि हमारा एटीट्यूड फॉर्म करेंगी। कैसे करेंगी ये समझते हैं। जैसे कि यूटिलिटेरियन को क्या कहा गया, प्रैक्टिकल बेनिफिट से हम रिलेट करते हैं किसी भी चीज़ को। एग्जांपल्स हमने यहाँ पर है ना ऑर्गेनिक फूड का लिया है। आप ऑर्गेनिक फूड के बारे में क्या सोचते हैं। यूटिलिटेरियन फंक्शन क्या कहेगा कि आपका प्रैक्टिकल बेनिफिट क्या है। आप ये कहेंगे कि ऑर्गेनिक फूड खाना है ना हेल्दी होता है, ठीक है, ये हमारे सेहत के लिए काफ़ी पौष्टिक आहार है, हम ये कह सकते हैं, या सेफ़ रहता है दूसरे खाने से, हम ये कह सकते हैं। वैल्यू एक्सप्रेसिंग का मीनिंग क्या होगा कि हमारी पर्सनल वैल्यूज़ क्या हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि हम ये कहेंगे कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। मान लीजिए हमने ये कहा कि ईमानदारी हमें दिखानी चाहिए, ईमानदारी काफ़ी ज़रूरी कंपोनेंट है हमारी ट्रेड्स में। तो हमने क्या किया, ये हमारी वैल्यूज़ है, हम मानते हैं कि ईमानदारी या ऑनेस्टी है जो ज़रूरी है, ईमानदारी होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए। तो ये वैल्यू को एक्सप्रेस करती है कि ऑर्गेनिक फूड क्या करती है, हम एनवायरमेंटल कंजर्वेटिव हैं, हम क्या करते हैं, एनवायरनमेंट के प्रति जागरूक हैं, इसलिए हम ऑर्गेनिक फूड का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑर्गेनिक फूड की कंजप्शन हमारे एनवायरमेंटल कंजर्वेटिव होने को शो करती है, रिलेट करती हैं, हम कैसे एनवायरमेंटल कंजर्वेटिव हैं। ओके, कॉग्निटिव ईगो डिफेंसिव मैकेनिज्म क्या कहती हैं। हम अपनी ईगो डिफेंस मैकेनिज्म फ्रॉड का याद है आपको, कि हम जो क्या करते हैं, हमारे ईगो को डिफेंस करते हैं। कैसे डिफेंस करेंगे कि हमें ऑर्गेनिक फूड क्यों खाना चाहिए, क्योंकि ये हेल्दी है, ठीक है, मान गए हम ये तो हेल्दी है, लेकिन हम इसलिए इस बात को मान रहे हैं क्योंकि हम औरों से अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, क्योंकि हम ऑर्गेनिक फूड कंज्यूम करते हैं।
किसके कंपैरिजन में, जो ऑर्गेनिक फूड खाते नहीं हैं उसके कंपैरिजन में, इसलिए इसको ईगो डिफेंसिव जो फंक्शन भी कहा जाता है। तो ये क्या करता है, अकॉर्डिंग टू डैनियल कैट्स की थियरी के अकॉर्डिंग एटीट्यूड सर्व्स वेरियस फंक्शंस और पर्पस फॉर इंडिविजुअल, ये मेन हेडिंग है इसकी। तो ये थी हमारी कैट्स फंक्शनल थियरी ऑफ एटीट्यूड। ओके, अब आती है हमारे पास केलमन्स 3 प्रोसेस थियरी ऑफ एटीट्यूड चेंज। अब ये कहते हैं कैसे हमारी एटीट्यूड चेंज होता है। यहाँ पर ना बिल्कुल इजी स्टेप्स दिए गए जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बताता हूँ मैं कैसे। कंप्लाइंस क्या कहा गया कि आप क्या कर रहे हैं, याद है आपको हम कंप्लाइंस क्यों शो करते थे? एक तो कॉन्फर्मिटी था, एक कंप्लाइंस था, और एक क्या था, ओबीडियंस। अंडरस्टैंड? कॉन्फर्मिटी में क्या कर रहे थे हम, ग्रुप में फिट होने के लिए हाँ हाँ कर रहे थे, है ना, कि हाँ ठीक है वो हंस रहा है मैं भी हंस रहा हूँ। कॉन्फर्मिटी में कंप्लाइंस में क्या कर रहे थे कि हम किसी एक जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस से बचने के लिए हमें जो ग्रुप में शामिल हो रहे थे, हम रिस्पॉन्स दे रहे थे। ओबीडियंस में हमें पर्टिकुलर ऑर्डर, और कॉम्प्लाइंसेस में हमें जो एक छोटी सी रिक्वेस्ट से भी है जो काम चला रहे थे, ठीक है उन्होंने बोल दिया तो हम कर देते हैं। तो यहाँ पर वही 3 चीज़ें हैं। ये कहते हैं कि एटीट्यूड चेंज होने में ना 3 कंपोनेंट पूरा कंट्रीब्यूट करते हैं, कंप्लाइंस, आइडेंटिफिकेशन और इंटरनलाइजेशन। एग्जाम्पल लेंगे, मान लीजिए आपको बुक पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है, बुक पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। क्लास में आप जाते हैं और आपसे टीचर पूछता है कि कौन कौन बुक पढ़ के आया। अब आप पनिशमेंट से बचने के लिए क्या करेंगे, हाँ करेंगे। तो यहाँ पर क्या करें आप, सुपरफिशियल चेंज टू गेन रिवॉर्ड, और पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए कि हाँ मैं भी पढ़ के आया हूँ सब, और आप सच में पढ़ के नहीं आए क्योंकि आपको पसंद नहीं है। आइडेंटिफिकेशन क्या कहता है कि आपको वो टीचर काफ़ी पसंद है, समझ रहे हैं, वो टीचर इतने ज़्यादा पसंद है कि आप धीरे धीरे आप उसकी क्लास नहीं मिस करते, है ना। कॉलेजेस में ऐसा होता है कि हमें समझ में कुछ नहीं आता कई टीचर्स का, लेकिन वो टीचर्स इतने पसंद होते हैं क्योंकि उनकी जो बात करने का तरीका हम कह सकते हैं, या वो समझाते काफ़ी अच्छा हैं, ठीक है। धीरे धीरे क्या होता है, हमारा इंटरेस्ट स्टडी की तरफ है जो इंक्रीज़ होने लग जाता है। तो यहाँ पर क्या है, आइडेंटिफिकेशन, हम क्या करें, एक एटीट्यूड को अडोप्ट कर रहे हैं किसी के एटीट्यूड की तरह बनने के लिए, कि हम भी उनके जैसे बनना चाहते हैं। इंटरनलाइजेशन जो थर्ड टर्म दी है यहाँ उन्होंने ये कहा है कि हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और अब हमें किसी की ज़रूरत नहीं है कि कोई अब हमें कहे कि तुम पढ़ो। इट मीन्स हमें सेल्फ रियलाइज़ हो जाता है कि ऐसा पढ़ना चाहिए, है ना। तो कंप्लाइंस में क्या होता है, व्हेन ए पर्सन कंप्लाइंस दे अपेरेंटली एग्री विद द रिक्वेस्ट एज दे एक्ट अपॉन इट। वो आसानी से एग्री हो जाते हैं क्योंकि सभी एग्री कर रहे हैं, कॉग्निटिव डिसोनेंस से बचने के लिए, है ना। उनको डिसोनेंस तो होगा क्योंकि वो फील करेंगे टेंशन्स, कॉन्फ्लिक्ट्स उनके ब्रेन में होंगे कि उनके जो बिलीव है, उनको पढ़ना पसंद नहीं है लेकिन उन्होंने फिर भी कहा कि यस सर मैं पढ़ के आया हूँ बुक। तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, कि यार मैं पढ़ के तो आया नहीं और मैंने बोल दिया। तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन क्या होगा कि वो किसी की तरह बनना चाहता है, हम कह सकते हैं इफ़ दे रिस्पेक्ट देयर सुपरवाइज़र और सुपीरियर, हम ये कह सकते हैं। ये एग्जांपल है, सपोर्ट द पॉलिसी। तो इट में भी हो सकता है कि आपका भी इंटरेस्ट धीरे धीरे बुक्स को लेकर है जो पॉजिटिव होना शुरू हो जाए, और आखिर में इंटरनलाइजेशन प्रोसेस में आप क्या करें, एक्सेप्ट कर ले उस आइडिया को जो बिलीव हमारे सर समझा रहे हैं कि हाँ जी पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है, वो आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। और अब आपको विदाउट किसी भी फोर्स के, आपके साथ कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं की जा रही और आप है जो पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये इंटरनलाइजेशन। इट मीन्स यहाँ पर क्या हो गया, आपका शुरुआत में बुक पढ़ने का मन नहीं करता था और अब आपका बुक पढ़ने का मन कर रहा है। इट मीन्स आपका एटीट्यूड टुवार्ड बुक इज़ गोइंग टू बी चेंज, वो बदल रहा है, वो बदल गया है, ठीक है। तो ये था एटीट्यूड की थियरीज़। अब हम करेंगे फैक्टर्स ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन, किस तरह कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हमारे एटीट्यूड को फॉर्म होने में, ठीक है। तो सेटिस्फैक्शन का शुरुआत करते हैं फर्स्ट पॉइंट। तो आप ये देखिएगा कैसे हमारा एटीट्यूड बनता है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर बनता, अब आपको अगर एटीट्यूड समझ में आ गया ना 3 कंपोनेंट्स, तो ये सभी चीज़ें आपको आराम से बिल्कुल समझ आ जाएगी। नीड सेटिस्फैक्शन किसे कहेंगे, मान लीजिए आप सुपरमार्केट गए हैं और आपको एक शिकायत है कि आपकी टॉयलेट है ना वो बिल्कुल ख़राब रहती है, ठीक है, गंदी रहती है, वो साफ़ नहीं होती। तो आप वहाँ आपस में बात कर रहे हैं और उसकी आपकी बात को किसने सुन लिया, सेल्स पर्सन ने सुना, और उन्होंने कहा सर अच्छा आप इस जो प्रॉब्लम से आप इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आप ये करें, ये लो हार्पिक लो और हार्पिक से साफ़ करके देखना।
मैं कहता हूँ 100% आपकी टॉयलेट साफ़ हो जाएगी। तो वहाँ पर क्या है, आपको नीड है, ठीक है, और इट में बी पॉसिबल वो प्रोडक्ट आपकी नीड को सेटिस्फाई कर दे। दैट्स वाई आप क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आपका एटीट्यूड धीरे धीरे चेंज हो जाएगा अगर आपकी टॉयलेट साफ़ हो गई तो जो प्रोडक्ट्स, जो थिंग्स, जो चीज़ें, जो आइडिया, जो पीपल आपकी नीड को सेटिस्फाई कर दे, आपका एटीट्यूड उसके रिगार्डिंग चेंज हो जाएगा। इस तरह जो पहली बार हम जो एटीट्यूड, पहला फैक्टर समझते हैं कि कैसे एटीट्यूड फॉर्म होता है। एडवर्टाइजमेंट ऑफ डिटर्जेंट्स, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट में दिखाया जाता है कि एक वॉश में ही आपके वाइट टन है ना, इस तरह के जो आपको जो सुनने को काफ़ी मिलेंगे। माउथ फ्रेशनर कैंडी, आपके माउथ फ्रेश हो जाएगा, आप कुछ भी खाइए, है ना। या फिर सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास क्लासिकल कंडीशनिंग। आपको याद है इवॉन पावलोव की थियोरी, जहाँ पर हमने क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में स्टडी किया था। क्या स्टडी किया था कि एक न्यूट्रल स्टिमुलस को कैसे रिस्पॉन्सिबल बना दिया जाता है डॉग के साथ। मीन्स एक न्यूट्रल स्टिमुलस को एक अनकंडीशनल स्टिमुलस से कंबाइन किया जाता है, और एक डॉग का, या फिर हम कह सकते हैं किसी एक पर्सन का भी है, जो हम क्या कर सकते हैं, एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं या एटीट्यूड फॉर्म कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने वहाँ पर दिया था, जो एक पॉपकॉर्न वेंडर होता है, पॉपकॉर्न जो बेचने वाला, वो एक ट्यून लगाता है या फिर रिंग बजाता है, टिंग 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 टिंग। उसको सुनकर बच्चे क्या करते हैं, पॉपकॉर्न लेने आ जाते हैं। जब भी वो उस साउंड को सुनेंगे, न्यूट्रल स्टिमुलस दैट इज़ बेल, दैट इज़ साउंड, है ना, तो उसको सुनते ही वो क्या करेंगे, बच्चे लेने के लिए आ जाएंगे कि हाँ देखो पॉपकॉर्न वाला आ गया है। तो एटीट्यूड किस तरह बनता है, ये क्लासिकल कंडीशनिंग से भी हमने पढ़ाया। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग B.F. स्किनर्स की, हमें मान लीजिए कोई रिवॉर्ड दिया जा रहा है। मान लीजिए आपने क्या किया, गूगल पे यूज़ किया, ठीक है, गूगल पे यूज़ किया, गूगल पे यूज़ करते ही आपको क्या मिलता है, कैशबैक मिलता है, या और भी कोई मान लीजिए 250 का कैशबैक मिल जाता है। तो इट इज़ नॉट ए स्मॉल अमाउंट, है ना, ये एक बड़ा अमाउंट है एज कंपेरिजन टू इन फॉर्म ऑफ कैशबैक के अमाउंट में, तो ये काफ़ी बड़ा अमाउंट हो जाता है। 250 रुपीज़ यार कैशबैक मिल गया मुझे, तो आपको एक रिवॉर्ड मिलता है, और आपका गूगल पे के टुवार्ड क्या हो जाएगा, एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, आप दोबारा गूगल पे यूज़ करेंगे, है ना। तो किस तरह आपका एटीट्यूड फॉर्म किया जाता है एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। आप ऑब्जर्व करके सीख रहे हैं, आपके पेरेंट्स को ऑब्जर्व करके सीख रहे हैं, या आप कुछ एक्टिविटीज़ एनवायरनमेंट में ऐसा सीख रहे हैं, अच्छा इस कंडीशन में ना देखो राहुल के साथ भी ऐसा हुआ, या फिर उसका आरव का भी ब्रेकअप हो गया, या हमने देखा अरे विशाल का भी ब्रेकअप हो गया, तो यार फ्रेंडशिप करनी नहीं चाहिए, आखिर में तो ब्रेकअप ही होता है। जैसा कि क्या होता है, अगर आप मोस्टली ये क्वेश्चन पूछेंगे कि आपको ना चीट कौन करता है एक रिलेशनशिप में, मैंने एक यूट्यूब रील देखी थी, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि गर्ल्स ज़्यादा चीट करती हैं। इट्स नॉट कंपल्सरी, ये ज़रूरी नहीं है। इट मे बी पॉसिबल कि जिसने आंसर किया उसके साथ ऐसा हुआ होगा, या किसी लड़की के साथ उसने जो एक कमेंट पूछा कि कौन ज़्यादा चीट करता है, तो उसने कहा कि गर्ल्स ज़्यादा करती हैं। शायद उन्होंने खुद ही किया होगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि गर्ल्स ही ज़्यादा करती हैं। तो यहाँ पर हम क्या करें, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, देख कर सीख रहे हैं, ठीक है। हमारा एटीट्यूड एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर चेंज हो जाता है। या फिर अब मान लीजिए ये कहा जाए ना ऑब्जर्वेशन लर्निंग में कि भी पापा की परी है ना स्कूटी चला रही है, तो क्या करेंगे, बॉयज़ साइड हो जाएंगे। क्यों, उनका एटीट्यूड क्या बन गया है, वीडियोस देख देख के कि ये तो ना हम पे चढ़ाएंगे ही चढ़ाएंगे गाड़ी को, है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं भाई, अपने एटीट्यूड को चेंज करो, है ना। तो 5 क्या होता है, पर्सनैलिटी फैक्टर्स। 5th आता है हमारे पास पर्सनैलिटी फैक्टर्स। अब पर्सनैलिटी फैक्टर्स कैसे एटीट्यूड को फॉर्म करने में मदद करते हैं, देखिए इसका एग्जांपल क्या ले, हम हेल्पिंग नेचर लेते हैं, चलिए ठीक है। हेल्पिंग नेचर, अब एक्सट्रोवर्ट का लेंगे, चलिए। एक्सट्रोवर्ट की जो थिंकिंग क्या होती है, उसका जो नेचर क्या होता है, बाहर लोगों से मिलना, नए नए लोगों से बात करना, रिलेशनशिप बिल्ड करना, फ्रेंडशिप करना, ये सभी है जो एक एक्सट्रोवर्ट के आप है जो कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं। सो यहाँ पर क्या होता है, एक्सट्रोवर्ट को देखकर हम क्या कह सकते हैं कि हाँ देखो एक्सट्रोवर्ट का एटीट्यूड ना बाहरी वर्ल्ड को लेकर पॉजिटिव होगा एज कंपैरिजन टू इनर वर्ल्ड को लेकर, है ना। हम ये कहेंगे ना, अगर इंट्रोवर्ट से पूछा जाए तो उसे बाहर जाना बिल्कुल पसंद ही नहीं होगा, लोगों से बात करना पसंद नहीं होगा। तो ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं जो कि बाहर जाना, मतलब एक एनवायरमेंटल
जो एक्सपोजर को वो अच्छा नहीं मानता इंट्रोवर्ट, तो क्या है एनवायरमेंटल एक्सपोजर को वो नेगेटिव एटीट्यूड उसका है जो उसकी रिगार्डिंग बन जाता है। या एक्सट्रोवर्ट की बात करें तो बाहर जाना उसके लिए क्या है, एक प्लेजर है, उसको मज़ा आता है, इंजॉयबल, तो वो क्या करेगा, उसको जो एनवायरमेंटल एक्सपोजर उसके लिए क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव एटीट्यूड उसके रिगार्डिंग उसका बन जाता है। तो पर्सनैलिटी ट्रेट एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर इस तरह जो एटीट्यूड फॉर्म करने में मदद करती हैं। अब 6th स्टेप जो कि मैं अभी स्किप करने वाला हूँ स्टीरियोटाइप्स का, ये हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। इस वीडियो में आप हमें कमेंट करके बताएंगे कैसे स्टीरियोटाइप हमारे एटीट्यूड को फॉर्म करती हैं। ओके, सो नेक्स्ट आता है गिवन इन्फॉर्मेशन। जैसा कि मैंने बताया कि इन्फॉर्मेशन है जो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट है, हमारे एनवायरनमेंट में जो इन्फॉर्मेशन है हम वो परसीव करेंगे, वैसे ही हमारे बिलीव्स होंगे, वैसे ही हमारी फीलिंग्स होंगी, वैसे ही हम एक्ट करेंगे। तो गिवन इन्फॉर्मेशन इस तरह एटीट्यूड को फॉर्म करने में मदद करती हैं। 8th पॉइंट की बात करें तो डायरेक्ट एक्सपीरियंस। डायरेक्ट एक्सपीरियंस का एग्जांपल क्या लेंगे, मान लीजिए आपने क्या किया, डिटर्जेंट, जो हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया था, डिटर्जेंट लेके आया मार्केट से और आपने ट्राई किया अपने ही कपड़ों पे कि हाँ चलिए ट्राई करते हैं हल्दी के दाग इससे साफ़ होते हैं या नहीं होते। तो आपने क्या किया, वॉशिंग मशीन में डाला जो डिटर्जेंट है और उसको मिक्स जो चला दी वॉशिंग मशीन, और देखा निकाल के अरे ये तो हुए ही नहीं साफ़। या आपने हार्पिक यूज़ किया और अपने टॉयलेट को साफ़ किया, अरे यार ये तो वैसे ही है। तो आपका एटीट्यूड डायरेक्ट एक्सपीरियंस से किस तरह चेंज हो गया वो भी देखिए। या एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आप पहली बार बस में गए हैं या ट्रेन में गए हैं, तो इतनी भीड़ है वहाँ पर, आपको ना आप बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद आप डॉक्टर के गए, डॉक्टर को जो आपको ग्लूकोज वगैरह लगी और फिर आपको होश आया, आपका एटीट्यूड कैसा रहेगा बताओ। अब ट्रेन में आप दोबारा सफ़र करोगे नहीं, आप ये कहेंगे कि अब मुझे तो ना गाड़ी चाहिए, या मैं बाइक पे जाऊँगा, अपने आप पर्सनल व्हीकल लेके जाएंगे, ठीक है, प्राइवेट जेट लेके जाएंगे। अभी तो इस तरह की आप थिंकिंग, आपका जो एक्सपीरियंस है, पहला एक्सपीरियंस या हम डायरेक्ट एक्सपीरियंस कहेंगे जो कि अच्छा नहीं रहेगा, एक पर्टिकुलर, या आप कहेंगे कि ट्रेन ट्रैवलिंग में या बस ट्रैवलिंग में आपका जो एक्सपीरियंस नेगेटिव हो जाता है। नेक्स्ट आता है सोशल लर्निंग। सोशल लर्निंग कैसे कहेंगे हम यहाँ पर, मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, अभी जो एग्जांपल आपने यहाँ पढ़ेंगे ना, आप यहाँ पर रेस्टोरेंट का एग्जांपल है डायरेक्ट एक्सपीरियंस में, काफ़ी अच्छा एग्जांपल है, आप पढ़िएगा ज़रूर। आप मान लीजिए ये 8th पॉइंट है हमारा, है ना। सोशल लर्निंग में क्या है, आप होटल में गए हैं, ठीक है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ गए हैं और एक फ्रेंड ने, मतलब उनका खाना बिल्कुल अच्छा था, सर्विस काफ़ी अच्छी थी, और आपके एक फ्रेंड ने क्या किया, उनके मैनेजर के पास गए और उनका थैंक किया कि आप बहुत बहुत आपका धन्यवाद इतनी अच्छी सर्विस के लिए, बिल्कुल घर जैसा माहौल था। इस तरह की बातें आपने की, इतनी अच्छी शांति, म्यूज़िक बैकग्राउंड अच्छा, ये वो जो भी आपको अच्छा लगा वो आप उसको थैंक करेंगे। तो आपका फ्रेंड आपको देख रहा होगा, ऑब्जर्व कर रहा होगा और उसको लगता है कि शायद इसने ना सही किया, और नेक्स्ट टाइम वो भी ऐसा करता है। तो सोशल लर्निंग कैसे हम अपनी सोसाइटी से सीखते हैं। और एक आता है कल्चरल एंड सोशल नॉर्म्स। मान लीजिए आपके कल्चर में ही ऐसा है कि अगर खाना अच्छा बना है तो सामने वाले की प्रेज़ की जाए, हम उसको जो क्या करें, अप्रिशिएट करें कि आपने खाना कितना अच्छा बनाया है ना। तो वो सोशल नॉर्म्स बन जाता है, कल्चरल नॉर्म्स, कि आपकी कल्चर में ही ऐसा है कि इन चीज़ों को लेकर कि आप क्या कर रहे हैं, उन सामने वाले को अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो आप ऑब्वियस है ये है ना, एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर क्या कर देगा, हमारे एटीट्यूड को चेंज करेगा कि हमें ऐसा करना चाहिए, ठीक है। कोई खाना बनाकर हमको देता है, अपने पेरेंट्स को भी हम एटलीस्ट थैंक यू कहना चाहिए हमें, कि वो इतना अच्छा खाना बनाकर हमें देते हैं। तो हमें कभी उनका थैंक यू कहते हैं, शायद आप लोग ना कहते हों, लेकिन मैं कहता हूँ, ठीक है। हम काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं हम अपने पेरेंट्स को, कि या फिर उनकी हेल्प करवा दें कि मम्मी आप इतना काम करते हैं, हम आपकी थोड़ी सी हेल्प करवा देते हैं घर के कामकाज में, है ना। तो ये सभी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो इस तरह ना एटीट्यूड फॉर्म होता है धीरे धीरे, ठीक है। तो ये थे हमारे फैक्टर्स कुछ जो कि एटीट्यूड को फॉर्म करने में हमारी मदद करते हैं। आई होप आपको एग्जांपल्स काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे होंगे, ठीक है। अब आता है हमारे पास एटीट्यूड चेंज। अब आपको एटीट्यूड अगर समझ आ गया, एटीट्यूड के फैक्टर्स अगर समझ आ गए, मुझे नहीं लगता कि अब आपको एटीट्यूड चेंज समझाने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी मैं एक ओवरव्यू दूंगा, बिल्कुल इन शॉर्ट, और जल्दी जल्दी कवर करेंगे, वीडियो लंबी हो रही है ना। तो क्या करते हैं, एटीट्यूड चेंज का मतलब क्या है, जो एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके पास है उसमें फेरबदल हो रहा है, आपके बिलीव्स बदल रहे हैं, आपके थॉट्स बदल रहे हैं और आपके एक्शंस बदल गए, तो इट मीन्स आपका एटीट्यूड बदल जाता है। एक चीज़ नहीं बदलने से एटीट्यूड नहीं बदलता, देखिए तीनों चीज़ बदलेंगी तो एटीट्यूड बदलेगा। एक ओवरव्यू लेते हैं, देखिए ये 3 पॉइंट ना आपस में रिलेट करते हैं।
न्यू इन्फॉर्मेशन, परसेप्शन एंड प्रोसेसिंग एंड एलोबरेशन। सबसे पहले मान लीजिए पॉलिटिकल पार्टिकल का एग्जांपल लेके तीनों को कवर कर देंगे। मैंने बताया कि पॉलिटिकल पार्टी काफ़ी अच्छी होती हैं। आपने कंसीडर किया कि ये एक जो पर्टिकुलर पार्टी ए और एक पर्टिकुलर पार्टी बी है जो काफ़ी अच्छी हैं। तो क्या होता है, आप एक क्रेडिबल सोर्स से, यूट्यूब पर आपने एक वीडियो देखी, काफ़ी क्रेडिबल सोर्स है वो, और उसकी आपने वीडियो क्या कैसे देखी, पे अटेंशन, काफ़ी ध्यान लगाएंगे तभी तो हमें कुछ समझ आएगा ना। चीज़ों को हमने देखा, ठीक है, हमने क्या की, इन्फॉर्मेशन को परसीव की, अरे सचमुच ऐसा किया होगा इन पार्टीज़ ने, मुझे लगता तो नहीं है, लेकिन झूठ तो ये भी नहीं बोलेगा। अब ये जो आप जिस सोर्स से आप सुन रहे हैं वो सोर्स ज़्यादा क्रेडिबल है और आप उसकी बातें सुन रहे हैं और आपने देखा कि हाँ ये तो काफ़ी सही कह रहा है। क्या किया आपने वहाँ पर, अटेंशन और परसेप्शन इन्फॉर्मेशन को परसीव किया। अब उस इन्फॉर्मेशन को आप क्या कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, और जो न्यू इन्फॉर्मेशन और परसुएसिव इन्फॉर्मेशन जिसके साथ आप एक्सपोज हुए हैं, एक्सपोजर आपका हुआ है, उससे क्या होता है, इन सभी चीज़ों से आपका एटीट्यूड चेंज होना शुरू हो जाता है। हो सकता है आप वो वीडियो देखकर, रिपोर्ट को स्टडी करने के बाद ये कहें शायद पॉलिटिकल पार्टी अच्छी है ही नहीं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इतनी अच्छी नहीं होती, ठीक है। या कॉग्निटिव डिसोनेंस, जैसा कि मैंने बताया, आपके बिलीव्स और आपके एक्शंस अलग अलग डायरेक्शन में। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं लेकिन आप कोर्स इंजीनियरिंग का कर रहे हैं, इट क्रिएट कॉग्निटिव डिसोनेंस, और आपके बॉडी में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होंगे आपके ब्रेन में डेवलप, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होने शुरू हो जाएंगे, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, या तो आप अपना बिहेवियर चेंज करेंगे, ठीक है, या आप अपने बिलीव्स को चेंज करेंगे। तो इस तरह जो क्या होगा, आप है जो अपना एटीट्यूड चेंज करने की कोशिश करेंगे। इसलिए कॉग्निटिव डिसोनेंस भी हमारा एटीट्यूड बदलने में हेल्प करता है। परसुएशन स्ट्रेटेजी, हम कैसे किसी को परसुएट करते हैं। परसुएशन में सोर्स क्रेडिबिलिटी ज़रूरी है, सोशल प्रूफ ज़रूरी है, रेसिप्रोसिटी और कंसिस्टेंसी काफ़ी ज़रूरी है। ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कम्युनिकेटर की अट्रैक्टिवनेस, अब ये भी काफ़ी मायने रखती हैं। आपने देखा होगा जो न्यूज़ एंकर होते हैं किस तरह के, जो वेल ड्रेसअप होके आपके सामने बैठते हैं, हैंडसम, ब्यूटीफुल आप कह सकते हैं। अब वो आपका नज़रिया, आप किस नज़रिए से है जो न्यूज़ देख रहे हैं, हो सकता है आप इसीलिए न्यूज़ देख रहे हैं क्योंकि आपको सामने वाला पसंद है, ठीक है। तो एटीट्यूड चेंज, मेंटेनेंस एंड रिन्फोर्समेंट। अब मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर चीज़ जो आपको पसंद नहीं है और उसको आपका इंसेंटिव मिलने लग जाए तो आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। जैसे कि ब्राइब का एग्जांपल अगर मैं लूँ, आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में आपको अच्छी खासी सैलरी मिल रही है, लेकिन जैसे ही आपको ब्राइब की बात आती है, आपने देखा यार सैलरी मेरी 55,000, ब्राइब मैंने ली 1 लाख रुपए की पर मंथ, तो ये तो बेनिफिशियल है ना। तो आपने क्या किया, एटीट्यूड ही चेंज कर दिया अपना। आप क्या कर रहे हैं, अब ब्राइब को अच्छा कंसीडर कर रहे हैं, ब्राइब को जो टुवार्ड आपका है जो पॉजिटिव एटीट्यूड बन गया है। नेक्स्ट हमारा सोशल और एनवायरनमेंट फैक्टर और टाइम एंड परसिस्टेंस बोथ आर कंट्रीब्यूटिंग टू चेंज आवर एटीट्यूड, but time and persistence means attitude is not changing in a day or in 1 hours or 2 hours, it is a long process। हम कह सकते हैं कंसिस्टेंटली हमें इन्फॉर्मेशन मिलती जा रही है, धीरे धीरे हमारे थॉट प्रोसेस चेंज होगी, इमोशंस चेंज होंगे, फिर हमारे एक्शंस बदल जाएंगे, तब जाकर हमारा एटीट्यूड चेंज होता है। तो यहाँ पर हमने कवर किया लेसन 9 और 10, कंप्लीट एटीट्यूड समझने की कोशिश की। आई होप आपको एटीट्यूड समझ में आ गया होगा। अगर कोई फिर भी डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। नोट्स की बात करते हैं तो 9 रुपीज़ आपको इस PDF के लिए पे करने होंगे। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, ईमेल ID पर, और हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद फर्दर अपडेट्स के लिए, ठीक है। आप अगर ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं, अपने जो सिलेबस को कवर करना चाहते हैं, तो आप इन चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फर्दर अपडेट्स के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। नोट्स के लिए मैंने बता दिया आपको क्या करना होगा, और ये कंप्लीट एटीट्यूड आई होप, मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कंटेंट आपको अच्छा लगे तो भी आप कमेंट कीजिए, अगर बुरा लगे तो भी कमेंट कीजिए। इससे कम्युनिकेशन होता है कंप्लीट, हमारा फीडबैक ज़रूरी है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।